अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने यूनरी ऑपरेटर सीखे थे। आज के लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेटर सीखेंगे और उनकी एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपल सी बात ये है कि कंप्यूटर को बता दिया गया है कि अगर ये वाला सिंबल यूज़ हो तो तुमने ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्लस का सिंबल यूज़ हो तो तुमने एडिशन करनी है, अगर माइनस का सिंबल यूज़ हो तो तुमने सब्ट्रैक्शन करनी है, और इसी तरह अगर ये स्टार का सिंबल यूज़ हो तो तुमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये जो जितने भी सिंबल्स होते हैं जो मैथ्स में हम जो ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर लेना लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे जो होते हैं सिंबल्स जो कि जिसमें कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर दिया गया है, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम ऑपरेटर्स की टाइप्स को सीखेंगे। तो ऑपरेटर्स की 3 टाइप्स होती हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो यूनरी जो ऑपरेटर होते हैं वो एक ही वेरिएबल के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है और इसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है। आज की वीडियो में हम बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है, बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो 2 वेरिएबल्स के साथ यूज़ होते हैं, और टर्नरी वो होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो चलें सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर्स को सीखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, हम एक एक करके सीखेंगे और साथ साथ इनकी एग्जांपल करेंगे। बहुत इजी हैं, ये सबको आते हैं। 1 क्लास से हमें जो है वो पढ़ाए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन। तो आज हम इसके कोई प्रोग्राम्स भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ भी आएगी। तो चलें सबसे पहले करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर, ये 5 ऑपरेटर्स। तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टोटल 5 हैं, तो मैं आपको एक सिखाऊंगा, बाकी जो 4 हैं वो इसी तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, num1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। num2 एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद ये लाइन जो है वो हमारी समझने की है। इसमें आप देख सकते हैं num1 प्लस num2, तो ये num1 और num2, तो ये ऊपर तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो ये प्लस क्या है, तो ये प्लस बेसिकली एक बाइनरी ऑपरेटर है, एक सिंबल है। तो सबसे पहली बात देखें, बाइनरी ऑपरेटर है। मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो 2 वेरिएबल्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस प्लस के लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल है और एक राइट साइड पे वेरिएबल है। तो ये जो प्लस का सिंबल है ये लेफ़्ट और राइट 2 वेरिएबल्स के साथ यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? और दूसरी बात वो ये कि इस सिंबल का, ये जो प्लस का सिंबल है, इसके बारे में डिफ़ाइन कर दिया गया है। कंप्यूटर को ऑलरेडी बता दिया गया है कि अगर प्लस का सिंबल यूज़ हो तो तुम इसके लेफ़्ट पे और राइट पे जो भी अगर कोई वेरिएबल्स हैं या कोई नंबर्स हैं तो तुमने उनको ऐड कर देना है। तो अभी आप देखें 5 और 5 यहाँ पे आ जाएगा और num2 में 3 पड़ा हुआ है, तो 5 और 3 क्या होता है 8, और वो वैल्यू टी के अंदर आ जाएगी। और नेक्स्ट लाइन में सी आउट द रिज़ल्ट, और टी को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हैं द रिज़ल्ट 8 स्क्रीन पर आंसर आ रहा है। कंप्यूटर इसका रिज़ल्ट 8 लेकर आ रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह जो बाकी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, माइनस वाला, तो वो भी इसी तरह है। ये num1 माइनस num2, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो इसके बारे में कंप्यूटर को ये बता दिया गया है कि इसके लेफ़्ट और राइट पर जो 2 नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको तुमने मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो सिंबल है इसके बारे में कंप्यूटर को सिखा दिया गया है कि ये डिवाइड करना है तुमने, ये डिवाइड का सिंबल है। बिल्कुल इसी तरह एक और ये सिंबल है परसेंटेज का। मैथ्स में तो इसको हम एज अ परसेंटेज लेते हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये परसेंटेज नहीं होता। प्रोग्रामिंग में ये हमारे पास रिमाइंडर का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बताता है कि num1 और num2 का जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो टी में स्टोर कर दो और स्क्रीन पर फिर हम जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं।
और अगर आपको रिमाइंडर और डिवीजन में जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो डोंट वरी, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डिवीजन और रिमाइंडर को समझ सकते हैं। ओके, सेकंड टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली हमेशा इफ़ की स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं कि क्या वो दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, क्या इक्वल नहीं हैं, क्या उनमें से कोई ग्रेटर है, क्या उनमें से कोई लेस है। तो चलें इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये उसी तरह मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, num1 और num2। मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा इफ़ की स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। और एक बात और आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इफ़ की स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हमेशा डबल इक्वल टू आते हैं, दो इक्वल टू आते हैं। कभी भी आपने इस इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर एक इक्वल नहीं डालना। अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने एक इक्वल टू डाला है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आप देखें इसकी अगली लाइन में एरर आ गया है। बात समझ आ गई? तो इसलिए कभी भी एक इक्वल टू इफ़ में नहीं डालना। समझ आ गई? ओके, तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये जो डबल इक्वल टू होता है ये दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए होता है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू। तो प्रोग्रामिंग में इस एक्सक्लेमेशन मार्क को नॉट के तौर पे लिया जाता है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है। और ये है, आपको पता है, लेस देन। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि इफ़ num1 इज़ लेस देन num2 देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू डाल गया है। तो यहाँ पे ये जो होता है इसके दो वैल्यूज़, मतलब इसके दो मतलब होते हैं। एक कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट होगी अगर, ठीक है, अगर num1 num2 से ग्रेटर है तो तब भी ये वाली स्क्रीन पर लाइन डिस्प्ले करो, और अगर num1 और num2 दोनों इक्वल हैं तब भी ये स्क्रीन पर लाइन डिस्प्ले करवाओ। बिल्कुल इसी तरह ये है लेस देन इक्वल टू, कि अगर num1 num2 से लेस देन है तो तब भी ये स्क्रीन पर लाइन डिस्प्ले करवाओ। और बिल्कुल इसी तरह अगर num1 num2 के इक्वल भी है तो तब भी दोनों केसेस में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पर वैल्यू डिस्प्ले करवाओ। तो ये हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। थर्ड नंबर पे है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो प्रोग्रामिंग में ये जो इक्वल टू होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इससे वैल्यू को असाइन किया जाता है। इसी तरह इज इक्वल टू के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर जब जुड़ते हैं तो ये एक नया ऑपरेटर बनता है। तो चले आए हम देखते हैं कि किस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल होता है और राइट साइड पे कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये काम किस तरह करता है? ये काम इस तरह से करता है कि इस इक्वल टू के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। अभी देखें इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे 5 है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में num1 है तो ये 5 को num1 में स्टोर कर देगा। इसी तरह अभी इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे 3 है और लेफ्ट साइड पे num2 है तो ये राइट वाली वैल्यू को यानी कि 3 को num2 में स्टोर कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल हो num1, ठीक है, तो ये num1 की वैल्यू को लेफ्ट वाली साइड पे जो भी वेरिएबल है, जैसे अभी num2 है तो इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो अभी num1 की वैल्यू क्या है 5, तो ये num2 के अंदर 5 को स्टोर कर देगा। तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है हमारे पास प्लस इज इक्वल्स टू, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो लेकिन मैं इजी करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके भी लेफ्ट पे हमेशा वेरिएबल होता है और राइट पे वेरिएबल भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो अभी आप देखें लेफ्ट पे भी वेरिएबल है num1, राइट पे भी वेरिएबल है num2। तो ये बेसिकली अगर हम इस सिंबल को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं पहले प्लस है फिर इक्वल टू है, ठीक है। तो पहले प्लस है ना, इसका मतलब पहले हमें प्लस करना पड़ेगा। किसको प्लस करना पड़ेगा? जो भी लेफ्ट और राइट पे है दोनों को आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो अब देखें num1 और num2 है तो इसका मतलब num1 प्लस num2
फिर उनका जो भी सम आता है उसको आपने लेफ़्ट वाली साइड पे जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा देना है, बात ख़त्म। तो चलें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। अभी आप देख सकते हैं ये num1 है और ये num2 है। तो सबसे पहले प्लस इक्वल टू, सबसे पहले प्लस है तो दोनों को प्लस करें, क्या रिजल्ट आता है num1 और num2। तो क्या 5 + 3 8 आएगा। तो 8 आंसर आया ना, तो उसको हमने क्या करना था, लेफ्ट वाली साइड पे जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवाना है। तो लेफ्ट साइड पे अभी num1 है, आप देख सकते हैं, तो ये num1 में 8 आ जाएगा और उसके बाद ये हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करके ज़रा हम देखते हैं कि क्या वाकई 8 आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 8 आंसर आ गया। क्लियर है बात। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो आपने लिखा है ये शॉर्टकट है इस लाइन का। आप इतना बड़ा लिखने के बजाय डायरेक्ट ये वाला जो है वो ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, प्लस इज इक्वल्स टू। ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब आप देख सकते हैं num1 और num2 इन दोनों को ऐड करके तो इस नम में वैल्यू स्टोर करवा रहा है। तो इसी का शॉर्टकट है प्लस इज इक्वल्स टू। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं जो है वो इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब देखिए क्या करता है, ये पहले प्लस है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को प्लस करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस लेफ्ट वाली साइड में वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास प्लस है तो अगर माइनस होगा तो ये क्या करेगा, ये पहले लेफ्ट वाले में से राइट को माइनस करेगा, जो आंसर आएगा उसको लेफ्ट में स्टोर करवा देगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई भी है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास डिवाइड भी है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर भी है। समझ आ गई। तो इनको जो है वो कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्लियर। तो हमारा आज का लेक्चर इतना ही आज के लिए काफ़ी है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो इसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जो मैंने आपको बताया है इसके जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।